नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन जो कल अपन ने जितना भी पढ़ा था उसको थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो कल जो अपन ने पढ़ा था उसमें बहुपरमाणुक आयनों की जो संयोजकता होती है ना, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो उसमें जो संयोजकता है वो नेगेटिव में मतलब माइनस में आ रही थी और जो कि वो बहुपरमाणुक आयन थे। इसके पहले अपन ने जो कुछ तत्व होते हैं उनकी अपन ने है ना इलेक्ट्रॉनिक वितरण निकाला था, ठीक है ना। तो उसके आधार पे आज अपन उनकी भी वो भी चूंकि आयन बन जाते हैं जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन जो प्लस में जो होता है ना संयोजकता बहुपरमाणुक आयन की, वो अपन देख लेते हैं। और उसके बाद जो जिनमें एक ही परमाणु या मान चलो जो तत्व होते हैं उनकी भी अपन संयोजकता देखेंगे, है ना। कुछ प्लस वालों की देखेंगे, कुछ माइनस वालों की। तो इसमें पहले अपन है ना जो प्लस है, कल अपन ने माइनस बहुपरमाणुक आयन में माइनस वाली संयोजकता देखी थी, आज अपन प्लस वाली देखेंगे। तो इसमें NH4 प्लस इसकी अपन है ना संयोजकता देखेंगे कि कितनी होती है। और या मान के चलो इसकी यह एक तरह से कह लें अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इसका लुईस स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। वैसे इसमें देखा जाए तो ये NH3 यानी कि अमोनिया है। ये क्या है? ये NH3 अमोनिया है। जब NH3 EH प्लस के साथ क्रिया कराते हैं, है ना, जो NH3 है H प्लस के साथ क्रिया करता है तो ये NH4 प्लस बना लेता है। NH4 प्लस ये बन जाता है। चूंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या होता है वो अपन है ना किसी दिन फिर पढ़ेंगे कि लोन पेयर क्या होता है। तो अभी फिलहाल इतने समझ लो कि इसमें लोन पेयर होता है और ये ऐसे पेयर होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो जब अपन कक्ष और है ना और कक्ष के बारे में जब पढ़ेंगे अपन, तब अपन को है ना वहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें लोन पेयर क्या होते हैं, है ना। तो ये लोन पेयर क्या है, इससे है ना वो हट जाते हैं और इसके पास ये प्लस है ना चार्ज आ जाता है और 4 बॉन्ड। वैसे इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 बॉन्ड बनाने की होती है, लेकिन इस है ना आयन में क्या है, ये 4 बॉन्ड बना लेता है और इसके पास प्लस चार्ज भी आ जाता है। तो अपन इसकी इलेक्ट्रॉन है ना जो लुईस स्ट्रक्चर है ना, तो लुईस स्ट्रक्चर अपन देखेंगे कि क्या कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर लिख देता हूँ कि लुईस स्ट्रक्चर अपन इसकी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन नाइट्रोजन का अपन ने इलेक्ट्रॉन वितरण पढ़ ही रखा है, लेकिन फिर भी अपन इसका इलेक्ट्रॉन वितरण निकाल लेते हैं। ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन का अपन को पता है परमाणु क्रमांक 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय है ना परमाणु होता है और इसको हमेशा अपन को सेंटर में लेना है। तो इसको अपन सेंटर में लेंगे नाइट्रोजन को। और कितने 4 है हाइड्रोजन, 4 है हाइड्रोजन, तो चारों साइड इसको व्यवस्थित कर दो। 4 हाइड्रोजन है तो इस तरीके से इसको चारों साइड से व्यवस्थित कर देते हैं। इतने अपन को व्यवस्थित कर दिया। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है या एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन एक एक है ना यहाँ पे व्यवस्थित कर देते हैं। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इस तरीके से अपन ने इसको व्यवस्थित कर दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो अपन को इसने इससे तरीके से व्यवस्थित कर दिया। नाइट्रोजन के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 2 3 और ये 4 है ना, तो 4 को अपन ने यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद जो इसका जो तो अपन देखेंगे इसका अष्टक, और जैसे ही अपन इसका अष्टक देते हैं, इसमें इसका अपन अष्टक देखते हैं तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है। हाइड्रोजन का होता है डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है और जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट होता है, इसका ऑक्टेट पूरा होता है।
यहाँ पे देखेंगे अपन तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाता है। नाइट्रोजन का देखते तो 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका भी क्या है डुप्लेट पूरा हो जाता है इस तरीके से। लेकिन फिर भी अभी इसके पास एक और संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में यहाँ पे व्यवस्थित रहता है ये वाला, ठीक है ना। इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन यहाँ पे व्यवस्थित करके रख देते हैं। तो इसकी जो लुईस स्ट्रक्चर है कुछ विशेष प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब चूंकि इस पे एक प्लस चार्ज है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने इसकी है ना बहुपरमाणु आयन की संयोजकता कह ले या इसकी लुईस स्ट्रक्चर बोल दें इसकी, है ना, लुईस संरचना, लुईस संरचना, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। इसके बाद जो परमाणु या जो तत्व है ना, तो उसकी अपन है ना कुछ आयन की बैलेंसी अपन देख लेते हैं। मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ। इसके बाद जो कुछ तत्व हैं है ना, तो उसकी अपन इलेक्ट्रॉनिक वितरण अपन ने देख ही लिया था, तो यहाँ पे कुछ उनकी बैलेंस ही देख लेते हैं। सबसे पहले अपन हाइड्रोजन की देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1। तो इसकी दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉनों को ही बाहर कर दे या फिर अंदर कर दे। यदि एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर कर देता है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। यदि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है किसी से, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो बैलेंसी है वो हो जाती है +1, तो यहाँ पे इसकी जो बैलेंसी है वो हो जाती है -1, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो इसमें जब ये किसी से संयोग करेगा है ना, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसकी बना सकते हैं। इसके बाद अपन है ना प्लस की और भी देखेंगे, है ना। ये दोनों हो गए, प्लस की भी होती है इसकी माइनस, लेकिन अधिकांशतः इसकी है ना प्लस में होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर करता है इसलिए इसकी है ना प्लस होती है। कुछ कंडीशनों में ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता, ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसकी माइनस हो जाती है। और भी देखेंगे अपन, जैसे कि अपन है ना मैग्नीशियम की देखेंगे। मैग्नीशियम +2 में एडजस्ट करता है, ठीक है ना। तो कैसे करेगा ये, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 8 और इसके बाद 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होते इसके, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते और इसकी संयोजकता भी 2 होती है। क्यों, क्योंकि ये अपना स्टक पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, तो इसको कितने और 6 और चाहिए, तो 6 इसको कोई नहीं देगा, तो ये क्या करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को ये बाहर कर देगा। अपने ये 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर करेगा, और जब बाहर करता है मतलब इलेक्ट्रॉनों को जब त्यागता है, जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब ग्रहण करता है तो उस पर माइनस आ जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर करेगा है ना, जिससे क्या है इसकी जो हो जाएगी है ना बैलेंसी, इसकी +2 हो जाती है। इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी +2 हो जाती है। इसके बाद और भी अपन ने देख लिए हैं, है ना, कुछ और देखेंगे अपन। एल्यूमिनियम की वैसे अपन चर्चा कर चुके हैं एल्यूमिनियम की, है ना, चूंकि आयन है ना, तो आयन के रूप में अपन देख लेते हैं एल्यूमिनियम Al3+। तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक वो है 13, 2 8 3 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को अपने बाहर कर देगा, और जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर करेगा, अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु या जो मान चलो कैसे बाहर करता है, कल अपन है ना इसके अपन ने संयोजकता पढ़ी ली है, तो कल अपन इनका कंपाउंड बनाने, यानी कि कंपाउंड के जो सूत्र होते हैं, यौगिक के जो सूत्र होते हैं
वो कैसे बनते हैं वो अपन कल की वीडियो में देखेंगे अपन, ठीक है ना। एल्यूमिनियम जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर करेगा तो इसकी जो संयोजकता है वो +3 हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी जो संयोजकता है वो +3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्लस वाले हो गए, है ना, ये प्लस और माइनस दोनों हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन और देख लेते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे क्लोरीन की, है ना, क्लोरीन की देखेंगे। तो जो क्लोरीन है ना, ये -1, जो क्लोरीन है -1 संयोजकता दिखाता है। अब यदि इसका परमाणु क्रमांक देखें तो 17 होता है और ये 2, 8 और कॉमा में 7। तो 8 अष्टक पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये किसी से ग्रहण कर लेगा, अपने 7 इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं करता, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी जो वैलेंसी क्या है ना, ये -1 हो जाएगी। अब इसके बाद ये अपन ने, है ना, इनकी वैलेंसी अपन ने देख ली है ना। कुछ प्लस वाली भी देखी है अपन ने, माइनस वाली भी देखी है, ठीक है ना। माइनस में अपन ऑक्सीजन की ओर देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। O2- की देख रहे हैं अपन, O2- की देख रहे हैं अपन, यहाँ पे Cl- की देखी, अब अपन O2- की देखेंगे। परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन देते हैं 2 और कॉमा में 6। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी है ये -2 हो जाएगी। अब ये अपन ने, है ना, इसके बारे में अपन ने ये देख लिया है। अब जो कंपाउंड होते हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले देखते हैं अपन, जैसे कि HCl है। HCl ये कैसे संयोग करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन किस तरीके से एडजस्ट होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, वो भी अपन, है ना, इसमें अपन जानेंगे। थोड़ा अपन ये जैसे ही मान चलो जिससे जुड़ा हुआ है ना, तो जिससे ये जुड़ा है उसको अपन बॉन्ड कहते हैं। तो थोड़ा बहुत, है ना, जो नॉलेज है, जानकारी है, अपन बॉन्ड के बारे में ले लेते हैं। इसके बाद जो बॉन्ड वाला टॉपिक है, जैसे ही अपन ये पढ़ लेंगे तो किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, है ना, पूरे तरीके से अपन और अच्छे डिटेल से उसको पढ़ेंगे। ये इसलिए इसको देखें अपन, है ना, तो ये इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और इसको अपन बॉन्ड बोलते हैं। जो ये डंडी बनी है इसको अपन बॉन्ड बोलते हैं। वही जो बॉन्ड है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। किसी किसी कंपाउंड में आपको ये सिंगल बॉन्ड मिलेगा, किसी में डबल बॉन्ड और किसी में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो इस तरीके से 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल वाला जिसमें एक डंडी होगी, डबल में 2 डंडी और ट्रिपल में 3 डंडियां होती हैं। तो ये 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। और जो बंध की बात करें, है ना, तो बंध भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। यदि बंध की, बॉन्ड की बात करें, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इससे अपन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बॉन्ड के प्रकार या बंध के प्रकार की बात करें, बंध के प्रकार या टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखें अपन, है ना, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। और तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। जो कंपाउंड होते हैं, है ना, जिस शक्ति या जिस बल के द्वारा वो जुड़े होते हैं, है ना, उसी को अपन बंध या बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है वैद्युत संयोजी बंध, एक होता है सहसंयोजी बंध, एक होता है उपसहसंयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध है जो आयनों के मध्य, ठीक है ना, आयन के, यानी कि जो आयन है, एक कोई उसको, है ना,
त्याग देगा और दूसरा उसको ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या है पूरी तरीके से त्याग देता है और दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है ना। तो इस तरीके से वैध संयोजी बंध बनते हैं। सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन कोई है ना, जो जैसे दो तत्व हैं तो उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना देंगे। जैसे कि अपन ने है ना इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अपन ने देखा था OH की अपन ने देखी थी OH की, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है ना। तो इसका क्या हो जाता है, इसका डुप्लेट पूरा हो जाता है और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। जब इसको अपन और डिटेल से पढ़ेंगे है ना तब इसमें हम आपको बताएंगे। वैसे अपन ने जो उस दिन देखा था, ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपन ने 6 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे व्यवस्थित कर दिए। यहाँ पे 6, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, ये बाहर से ले लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेगा है ना। तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाता है और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है ना। तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं बाहर से लिया है ना, जिससे ये संयोग करेगा। तो इस तरीके से अपन देखते हैं है ना कि इलेक्ट्रॉनों के साझा से बने हैं ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों के जब साझे से बंध बनते हैं तो उनको अपन सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसके अलावा उप सहसंयोजी बंध, इसमें अपन को है ना इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको अपन को है ना जानना पड़ेगा, तब जाके अपन को पता चलेगा कि उप सहसंयोजी बंध क्या होता है। इसमें आपको है ना आयन स्पेयर, इसके अलावा लिगेंड है ना, बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजी है या शब्दावली है ना। तो इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल से पढ़ेंगे है ना, जिस दिन अपन वीडियो इसका या इसकी क्लास लेंगे अपन, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल विद्युत संयोजी और सहसंयोजी बंध है ना इतना अपन को पता होना चाहिए। तो जैसे ही अपन कल कंपाउंड बनाना है ना सीखेंगे तो वहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से में विद्युत संयोजी बंध है और कौन से में सहसंयोजी बंध है। और जो उपसहसंयोजी बंध वाला है इसका अपन किसी दिन है ना अलग से टॉपिक लेंगे और इसके बारे में अपन है ना इसके कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है ना, और ऐसे है ना कुछ शब्दावलियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे तब जाके अपन को ये उपसहसंयोजी बंध है ना थोड़ा समझ में आएगा। बाकी जो बंध ये दोनों बंध है ये सिंपल है ना। तो ये अपन को है ना जैसे ही कल कंपाउंड बनाएंगे अपन वैसे इसके भी कुछ नियम होते हैं है ना, सहसंयोजी बंध बनने के भी नियम होते हैं है ना। तो उन नियमों को अपन बाद में पढ़ेंगे। बाकी जैसे ही कल अपन कंपाउंड बनाना देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें अपन को ही पता चल जाएगा कि कौन से में कौन सा बंध होता है। तो आज तक की है ना आज की क्लास में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। नमस्कार।